हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। शहर में पसरते अतिक्रमण पर नकेल कसेगा दरभंगा नगर निगम। माइकिंग करा 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण खाली करने का आदेश। धावा दल का हुआ गठन, कितना होगा असरदार, इंतजार। अब विशेष राज्य के मुद्दा पर जाप, भाजपा और जदयू दोनों से करेगा दो हाथ। और हाईटेक युग में खाद की किल्लत है बरकरार, विरोध में किसान सभा का धरना। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। अतिक्रमण और अतिक्रमण का पसरता बाजार। दरभंगा शहर की बात करें तो सिक्योरिटी स्तर के बढ़ते वाहनों की संख्या और रेंगती हुई जिंदगानी, ये है दरभंगा की कहानी। लगातार आलोचना झेल रहा नगर निगम और दरभंगा यातायात पुलिस अब इससे लगातार किसी तरह निकलने की जुगाड़ में, और इसी क्रम में नगर निगम ने अपने स्तर से कार्रवाई करने की ठानी है। धावा दल गठन किया है, माइकिंग कराकर 24 घंटे की मोहलत दी है कि आप अतिक्रमण हटा लो, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार हो। मालूम रहे कि निगम एक्ट में अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम को शक्ति और अधिकार है, और हटाने के साथ सामान जब्ती और 5,000 रुपए का जुर्माना, जबकि स्थायी अतिक्रमण को तोड़ने और 20,000 रुपया जुर्माना करने का अधिकार है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले अतिक्रमणकारी अब हो जाएं सावधान। नगर निगम इनको हटाने के लिए कमर कस लिया है। नगर निगम की ओर से निगम क्षेत्र में रहने वाले दुकानदार, व्यवसायी, अन्य लोगों को अतिक्रमण 24 घंटे के अंदर खाली करने का आग्रह किया गया है और माइक के द्वारा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा। अगर यह लोग अतिक्रमण नहीं हटाया तो इन पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अतिक्रमण हटाने को लेकर माइकिंग की गई बुधवार की शाम नगर निगम क्षेत्र में ही। नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश से नगर निगम क्षेत्र के सभी व्यवस्थाएं, घर, संस्थान, स्वास्थ्य सेवा संस्थान एवं अन्य को सूचित किया गया कि 24 घंटे के अंदर अतिक्रमित जमीन को खाली करें, अन्यथा नगर निगम का बुलडोजर उन पे भी भारी पड़ सकता है। संस्थान के आगे सड़कों पर किए गए अतिक्रमण को खाली कर दें, अन्यथा निगम द्वारा गठित धावा दल द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अस्थायी अतिक्रमण को खाली कराते हुए 5,000 रुपए जुर्माना एवं अस्थायी अतिक्रमण से 20,000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसे अति आवश्यक समझे। आदेशानुसार नगर आयुक्त दरभंगा, नगर निगम दरभंगा। और अब बात करते हैं जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की, जो विशेष राज्य के मुद्दे पर अब जदयू और भाजपा दोनों से दो हाथ करेंगे। जी हाँ, विशेष राज्य का मुद्दा भले ही कभी इधर कभी उधर, कभी मजबूरी में जदयू बोल रहा, लेकिन जन अधिकार पार्टी अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। निशाने पर भाजपा और जदयू होंगे और इसको लेकर 27 दिसंबर को एनएच जाम होगा, 10 जनवरी को ट्रेन रोका जाएगा, 16 जनवरी को सभागार में मंथन और 23 जनवरी को गांधी मैदान में लोगों को एकत्रित कर अपनी शक्ति दिखाकर विशेष राज्य का मांग करेंगे पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव दरभंगा पहुंचे। दिल्ली मोड़ में कार्यकर्ताओं ने इनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के उपरांत मीडिया से मुखातिब होते हुए जन अधिकार पार्टी के
राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर 27 तारीख को NH जाम करने का निर्णय लिया। साथ ही 10 तारीख को ट्रेन जाम और 16 को सभागार में मंथन, 23 को गांधी मैदान में सभा की जाएगी। इसके साथ ही भाजपा और जदयू को उन्होंने आड़े हाथों लिया। शराब और बिहार के विकास को लेकर जमकर बरसे बिहार सरकार। यदि IT सेल का संयोजक दारू लेके पकड़ाता है और वो लगातार कोई एक दिन नहीं, कोई माला फूल एक दिन इत्तेफाक से चला जाए, लगभग मंत्री और सांसद जी के साथ, सांसद जी मेरे भाई हैं, 20-20 फोटो हो, 25 फोटो हो, दिल्ली में हो, यहाँ हो, तो मैं क्या कहूँ। और एक घटना नहीं है। बीजेपी के नेता मंत्री शराब के पक्ष में है, बगल में एक बार बोला पर मंत्री संतरी हैं, वो विधायक हैं, वो हमेशा शराब के पक्ष में है। तो मेरी आपत्ति यहाँ है कि एक तरफ प्रतिबद्धता के साथ मुख्यमंत्री समाज सुधार पर निकले हुए हैं। भूखे पेट भजन कहाँ से होगा मुझे नहीं पता। जब हम रोजगार के दौर में दुनिया के सबसे नीचे पहुंच गए और नीति आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ और एजुकेशन और गरीबी 7.5 करोड़ से ऊपर बिहार की है, और तब भी हम भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और शराब, अन्य चीजों की सुधार की बात करेंगे तो आश्चर्य लगता है। पूरा बिहार रोजगार दो के सवाल पर सड़कों पर है, रोजगार से नहीं हटा और सड़कों पर है, और हम सुधार की बात करते हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं, ये सुधार कैसा, जब गरीबी दुनिया की सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ खाद चाहिए 62 लाख टन, 21 लाख टन ही खाद आवंटित करता है, वो है ही नहीं। हमारे यहाँ लगभग 93 लाख लोग पलायन करते हैं। तो हम जानना चाहते हैं ये सुधार बगैर पूंजी के, बगैर रोजगार के, बगैर हेल्थ के, बगैर एजुकेशन के, बगैर पूंजी क्लियर है। 16 साल ये थे, क्यों विशेष राज नहीं ले पाए, क्यों विशेष पैकेज नहीं मिली। हम बहुत क्लियर हैं, विशेष राज बिहार को चाहिए। उसके लिए केंद्र सरकार से जितनी दुश्मनी लेनी होगी, अदावत लेनी होगी, मैं लूंगा। 27 को NH जाम होगा, 10 तारीख को रेल जाम होगा, 16 तारीख को सभागार में सभाएं होगी, और 23 तारीख को हम लोग किसी भी कीमत पर भगत सिंह के शहीदी दिवस पर गांधी मैदान भरेंगे। और उसके बाद होगी केंद्र सरकार से आर पार की लड़ाई, छोड़ेंगे नहीं। तो लड़ाई आज विशेष राज की है, लड़ाई आज MSP की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि किसी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जरूरत है तो वो बिहार को है। बात करते हैं खाद की। जी हाँ, हाईटेक युग में खाद की किल्लत और लगती लाइन, लंबी कतारें बता रही है कि कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में चूक हुई। किल्लत को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से धरना दिया गया लहरियासराय। खाद की किल्लत को लेकर अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व अखिल भारतीय किसान महासभा के नेता धर्मेश यादव, प्रवीण यादव, कोमलकांत यादव, विनोद सिंह, नथुनी यादव ने किया। धरना स्थल पर कोमलकांत यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले जिला सचिव वैद्यनाथ यादव ने कहा कि खाद के अभाव में गेहूं बुआई नहीं हो पा रहा और किसान परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन के केवल खाद उपलब्धता के दावे करने में ही व्यस्त है। ये किसान जानना चाह रहे हैं कि आखिर DAP खाद इस रबी की बुआई में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिहार में खाद की किल्लत क्यों हुई? किसान आज खाद को लेकर के खेती उसकी बर्बाद हो रही है, खेती चौपट हो रही है। ये जानने के लिए नीतीश और मोदी से किसानों का ये धरना है। धरना जो खाद की कालाबाजारी हो रही है, हम लोगों के यहाँ आमतौर पर 15 नवंबर से 15 दिसंबर गेहूं बुआई का समय है, लेकिन आज हम लोग 22 दिसंबर है
गेहूं बुआई का समय भी जो है सो समाप्त हो चुका है, लेकिन आज तक किसानों को खाद उपलब्ध नहीं कराया गया जिला प्रशासन की ओर से। देखिए, खाद की किल्लत पूरे इस इलाके में है, दरभंगा में खास करके इस इलाके में हम लोग लगातार कहिए कि 1 दिसंबर से लगातार किसान खाद के लिए हाहाकार कर रहा है। विभिन्न गोदामों पर घेर करके किसानों ने खाद उपलब्ध करवाया, लेकिन उन तमाम खाद लड़ाइयों के बावजूद अभी भी जिला प्रशासन जिस तरह से चुस्ती खाद दिलवाने में करना चाहिए, खाद के आवंटन में करना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने देवली शंकर लोहार सिसौनी पथ का निरीक्षण किया। इसी क्रम में बुधवार को वे मध्याह्न भोजन गोदाम की भी उन्होंने जांच की। उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बहादुरपुर के देकुली शंकर लोहार से सिसौनी पथ में 15 किलोमीटर तक भ्रमण कर सड़क निर्माण कार्य की गहन जांच की। निरीक्षण में उन्होंने सड़क ढलाई की गहराई, सड़क खोदवा कर जांच की। सड़क ढुलवाई में लगाए जा रहे मसाला की भी उन्होंने जांच की। उन्होंने बिरौल प्रखंड के मध्याह्न भोजन अनाज गोदाम का निरीक्षण कर ससमय अनाज का वितरण की स्थिति की भी जांच की। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। शहर में पसरते अतिक्रमण पर नकेल कसेगा दरभंगा नगर निगम। माइकिंग करा 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण खाली करने का आदेश। धावा दल का हुआ गठन, कितना होगा असरदार, इंतजार। अब विशेष राज्य के मुद्दा पर जाप, भाजपा और जदयू दोनों से करेगा दो हाथ। और हाईटेक युग में खाद की किल्लत है बरकरार, विरोध में किसान सभा का धरना। सांसद गोपाल जी ठाकुर दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मिले और उन्होंने स्वीकृत दरभंगा औरंगाबाद 6 लेन सड़क जो बननी है उसका जल्द शिलान्यास करने का आग्रह किया। इसके अलावा कई लंबित सड़कों को भी पूरा करने, स्टार्ट करने और दरभंगा शहर का विस्तार देखते हुए यहां रिंग रोड की भी मांग उन्होंने की। दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी से दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने मुलाकात की और दरभंगा आने का आग्रह किया। सांसद श्री ठाकुर ने दरभंगा को औरंगाबाद से जोड़ने वाली 6 लेन सड़क दरभंगा का शिलान्यास दरभंगा में ही करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि लगभग 6 करोड़ की लागत से आमस दरभंगा का निर्माण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 527 एकड़ के रोसड़ा से दरभंगा भाया समस्तीपुर 75 किलोमीटर 2 लेन सड़क का निर्माण होना है, जिसका सारा प्रक्रिया हो चुका है। सांसद ने दरभंगा से खगड़िया भाया बेनीपुर, बिरौल, कुशेश्वर स्थान, लहरिया सराय से कुशेश्वर स्थान भाया बहेरी, सिंघिया को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 31 बेगूसराय से राष्ट्रीय राजमार्ग 57 सकरी को जोड़ने का भी आग्रह किया। शहर के हो रहे विस्तार को देखते हुए रिंग रोड निर्माण का भी उन्होंने आग्रह किया, ताकि यातायात का भारी दबाव शहर पर न हो। बड़ा दिन 25 दिसंबर को है, लेकिन उस दिन क्रिसमस पर चर्च में आने के लिए मनाही कर दी गई है। कोरोना काल और चर्च के मुख्य द्वार की मरम्मती को लेकर फादर ने यह निर्णय लिया है आम सहमति से, और आम लोगों के लिए 25 दिसंबर को चर्च नहीं खुला है। 25 दिसंबर को दोनार स्थित होली रोजी कैथोलिक चर्च दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेगा। हर वर्ष इस चर्च में हजारों हजार की संख्या में दर्शन के लिए भक्तजन आते हैं, जहां एक तरफ विगत भारी वर्षा के कारण इस चर्च से बाहर निकलने का रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के तीसरी लहर को लेकर लगातार लोगों को सावधान किया जा रहा। इन्हीं दोनों कारणों से चर्च में पल्ली परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष 25 दिसंबर को दर्शनार्थी
दर्शनार्थियों के लिए चर्च खोलना संभव नहीं हो पाएगा। इस बाबत चर्च के द्वारा जिलाधिकारी के वरीय पुलिस अधीक्षक तथा लोकल थाना को पत्र लिखकर समुचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने का आवेदन किया गया है। फादर के द्वारा सभी दरभंगा वासियों से नम्रता पूर्वक अपील की गई है कि इस वर्ष 25 दिसंबर को अपने घर से ही आध्यात्मिक रूप से दर्शन करें। फादर आप सभी की मन्नतों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैंने विशेष रूप से क्रिसमस के उपलक्ष्य में दरभंगा के सारे जनता को, सारे विश्वासियों को संबोधित करने के लिए बुलाया है। बीते वर्ष कोरोना के कारण हम लोग चर्च नहीं खोल पाए थे। इस वर्ष भी कोरोना है, ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है वो भी काफ़ी खतरनाक है और इसलिए हम लोग 25 दिसंबर को आम दर्शनार्थियों के लिए हम लोग चर्च खोलने में असमर्थ हैं, क्योंकि कारण इसका यह है कि एक तो इतना ज़्यादा बड़ा जन सैलाब यहाँ आता है, उसमें अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित है तो संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो चर्च का जो निकास का जो रास्ता है वह बीते बरसात में क्षतिग्रस्त हो गया है, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें एक आदमी का भी उस रास्ते से निकल पाना संभव नहीं है और इसलिए अगर लोग भीड़ में आते हैं तो कोई भी हादसा हो सकता है। इसी को प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में हम लोगों ने यहाँ के पल्ली परिषद की बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि इस साल भी हम लोग भक्तजनों के लिए चर्च नहीं खोल पाएंगे। लेकिन मैं पुरोहित के रूप में मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 24 तारीख रात और 25 तारीख को मैं अपने सारे लोगों के लिए, दरभंगा वासियों के लिए, यहां अमन शांति चैन के लिए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं एक और इसके बारे में बताना चाह रहा था कि इन दिनों कुछ मुझे शिकायतें मिली है दरभंगा के कुछ लोगों से कि कुछ लोग नन का ड्रेस में या फिर फ्रॉड करने के उद्देश्य से जाकर ये बोलते हैं कि चर्च का दीवार टूटा हुआ है, रास्ता टूटा हुआ है, यहाँ पे अनाथ बच्चे पलते हैं। उन सबों के नाम से कुछ लोग चंदा मांगते हैं, दान मांगते हैं और बड़ी रकम का मांग करते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि चर्च के माध्यम से किसी को ऑथराइज नहीं किया गया है, किसी को ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया है। ऐसे लोग यदि आपके पास आते हैं उन पर तुरंत आप लोग पुलिस कार्रवाई करें। अगर संभव हो तो मुझे भी सूचना दें। मेरा मोबाइल नंबर है 9955440151। मैं चाहूँगा कि ऐसे जो लोग फ्रॉड करते हैं वो तुरंत कानून के पकड़ में आए और ऐसा गलती वो लोग ना करें। शाम में नहीं आ पाएंगे उनके लिए सुबह 8 बजे व्यवस्था रहेगी कि वे लोग भी आकर के सुबह अपना पूजन पाठ बलिदान चढ़ा करके जा सकते हैं। बस जो भीड़ आती है, जो काफ़ी लोग दर्शन के लिए आते हैं, उनके लिए हम लोग चर्च उस दिन नहीं खोल पाएंगे, असमर्थ हैं, हम मजबूर हैं। लेकिन हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 3-4 महीने में जो क्षतिग्रस्त रास्ता है उसका हम लोग रिपेयर करा सके, उसको हम लोग मरम्मती करा सके और ईस्टर एंड गुड फ्राइडे तक यानी कि अप्रैल महीना तक चर्च लोगों के लिए फिर से खुल जाएगा। बात करते हैं कुलपति और कुल सचिव को हटाने बर्खास्तगी की मांग। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे कुलपति और कुल सचिव की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आइसा द्वारा बुधवार को विश्वविद्यालय बंद किया गया और प्रदर्शन किया गया। उच्च शिक्षा के बर्बादी के जिम्मेदार राजभवन और नीतीश सरकार के नारों के साथ राज्यव्यापी विश्वविद्यालय बंद के तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को भी बंद कराया गया। दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय और मधुबनी के सैकड़ों छात्र सीएम लॉ कॉलेज से जुलूस से की शक्ल में डैनवी रोड विश्वविद्यालय थाना, श्याम मंदिर, सेंट्रल लाइब्रेरी होते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंची, जिसका नेतृत्व आइसा राज्य सचिव राजू कर्ण, मनीषा कुमारी, प्रतीक कुमारी के साथ ही दर्जनों प्रदर्शनकारी इसमें बंद को सफल बनाने में मौजूद थे। उसके बाद कार्यक्रम को में यह सभा में तब्दील कर दिया गया। सभा की अध्यक्षता आइसा राज्य उपाध्यक्ष सह विश्वविद्यालय संयोजक सुनील कुमार ने किया। यहाँ पे बीसी और कुलपति दोनों को हटाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों भ्रष्ट हैं और अभी तक जो तत्कालीन जो थर्ड पार्ट का अभी तक रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों को लाख छात्रों का जो है ना भविष्य अंधकारमय हो गया, अंधकार में है। उसी को बचाने के लिए आज हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यूनिवर्सिटी जो है उसके ऊपर हम लोग बंद कराने का ऐलान किए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी पूरे बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है वहाँ का पढ़ाई शिक्षा प्रणाली किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ के पूरा कुल सचिव और कुलपति जिम्मेदार है। इसलिए एलएनएमयू के जो बीसी है उन पे आरोप भी लगा है, जिस तरीके घटिया आरोप लगा है कि किस तरीके से घोटाला किए हैं। ये
तीन मुख्य मांग है, इसके बाद छात्र का समान। तीन हमारा मुख्य मांग आज ये है कि महीनों बीत गया, महीनों बीतने के बावजूद छात्र संगठन पूरे आंदोलन के मूड में है, पूरे बिहार के उच्च शिक्षा यूपी के गिरफ्त में है। मिथिला विश्वविद्यालय के साख को बर्बाद करने वाला यहाँ के कुलपति और कुलसचिव पूरे तौर से भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, लेकिन इनके संरक्षण में इनको संरक्षण राज्यपाल दिए हुआ है, जिसके खिलाफ आज छात्र पूरे तरीके से यहाँ पर आक्रोशित है। आप देख रहे हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक के लाखों छात्रों का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है, जिसके जिम्मेदार यहाँ के कुलपति और कुलसचिव हैं। जहाँ की छात्रों को दूसरे विश्वविद्यालय में नामांकन होना है, डेली विश्वविद्यालय का चक्कर काट रहा है, छात्र संगठन के दफ्तरों का चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका परिणाम घोषित नहीं हो रहा है। कुलपति का कहना है कि 30 कुलपति इतना दिनों से कह रहे हैं, इसके ऊपर छात्रों का जो भविष्य है, जो दूसरे विश्वविद्यालय में एंट्रेंस दिया है, उसका एंट्रेंस फिर से नहीं हो पाएगा। उसका नामांकन के ऊपर पूरे तरीके से साफ जो है एक तरीके से आफत आ गई है कि उसका नामांकन नहीं होगा। इस तरीके से डेली छात्र हम लोग से मिल रहे हैं, हम लोग पूरे तरीके से पक्ष में हैं। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। शहर में पसरते अतिक्रमण पर नकेल कसेगा दरभंगा नगर निगम। माइकिंग करा 24 घंटे के अंदर अतिक्रमण खाली करने का आदेश। धावा दल का हुआ गठन, कितना होगा असरदार, इंतजार। अब विशेष राज्य के मुद्दा पर जाप, भाजपा और जदयू दोनों से करेगा दो हाथ। और हाईटेक युग में खाद की किल्लत है बरकरार, विरोध में किसान सभा का धरना। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हर तरह रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।